अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन स्टूडियो। मैं हूं अब्दुल खालिक दरवेश और जिस मकाम पे मैं खड़ा हूं इसे कहते हैं छप्पड़ बाज़ार। एक ज़माना था यहाँ पे इर्द गिर्द का सारा बारिशी पानी और सारा सीवरेज का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता और ये जगह बिल्कुल एक लिटरली यहाँ छप्पड़ हुआ करता था। और चकवाल का असल बाज़ार मोहल्ला खाजगान के करीब फिर शहर फैलता गया और बल्दिया ने यहाँ पे छप्पड़ को और जोहड़ को भर करके यहाँ पे दुकानें बनाई। यहाँ इन दुकानों को किराए पे लगाया और पब्लिक चूँकि इस जगह को छप्पड़ के नाम से जानती थी तो यहाँ का नाम पड़ गया छप्पड़ बाज़ार। और वो छप्पड़ बाज़ार तकरीबन निसफ सदी छप्पड़ बाज़ार चलता रहा और फिर इसके साथ यहाँ पर कई और बाज़ार बने, गलियां बाज़ार बन गई और छप्पड़ बाज़ार से ज़्यादा छप्पड़ बाज़ार से मुल्हिका और मुंसलिक गलियां ज़्यादा बड़े तिजारती मरकज़ बन गए। चकवाल का मेन रोड, वहाँ पे बड़े बड़े स्टोर बन गए और छप्पड़ बाज़ार की वैल्यू, छप्पड़ बाज़ार के अंदर कारोबार और रौनक कम होने लगा। तो पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब के एक एक बाज़ार को चुनकर वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन प्लान बनाया। आज चकवाल के छप्पड़ बाज़ार के अंदर जो आपको ब्यूटिफिकेशन नज़र आ रही है, यही ब्यूटिफिकेशन पंजाब के हर एक पुराने और कदीम बाज़ार के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से है। और इस पे हुकूमत पंजाब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने दिल खोल कर फंड्स खर्च किए। ये चकवाल का छप्पड़ बाज़ार, इस पे इतनी रकम खर्च हुई कि आपकी तवक्को से, आपके अंदाज़ों से भी बहुत ज़्यादा आज ये छप्पड़ बाज़ार यकीनन एक पार्क की लुक पेश करता है। मगर जहाँ पे इतने खतीर रकम खर्च करके इस बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन की गई, अगरचे बहुत बड़ी कंपनी नेस्कॉम ने इस काम को किया, सरअंजाम दिया, मगर इस सब कुछ के बावजूद भी इसके अंदर जो छप्पड़पन था, इसके अंदर जो इसके जोड़ वाली सूरत हाल थी, आज भी बरकरार है। बारिश जब भी होती है तो यहाँ पे इलाके का सबसे ज़्यादा पानी छप्पड़ बाज़ार के अंदर इकट्ठा होता है। छप्पड़ बाज़ार की दुकानें हों, यहाँ के बेसमेंट्स हों, पानी से भर जाते हैं। अभी इस ब्यूटिफिकेशन के बाद यहाँ पे एक ही तेज़ बारिश हुई और उस एक तेज़ बारिश ने छप्पड़ बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन का भांडा फोड़ दिया और छप्पड़ बाज़ार के कई एक बेसमेंट जो है वो पानी से भर गए, बारिशी पानी से भर गए। चकवाल के छप्पड़ बाज़ार, यहाँ के दुकानदार चिल्ला उठे, चीख उठे कि यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता क्लाउड बर्स्ट होता है, बहुत बड़ी बारिश होती है, तो चकवाल छप्पड़ बाज़ार की दुकानें महफूज नहीं रहेंगी। ताहम अभी यहाँ पे इंतज़ामिया एक बहुत ही कह लें गहरी सोच के अंदर है कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, चकवाल की डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने छप्पड़ बाज़ार के नए नाम मांगे हैं कि भाई छप्पड़ बाज़ार अब ये छप्पड़ नहीं है, अब ये एक पार्क की लुक देता है, अब ये बहुत ही खूबसूरत एक कदीम बाज़ार की लुक देता है। तो भाई इसका नाम छप्पड़ बाज़ार क्यों रहे? यहाँ पे नाम बदल जाते हैं, लोगों के ज़हनों के अंदर से नाम नहीं निकलते। यहाँ पे
बड़ा खूबसूरत पार्क जो है उसका नया नाम इंतज़ामिया ने जिना पार्क रख डाला, मगर जिना पार्क बहुत कम लोगों को याद है और लोग इसको पुराने नाम से पुकारते हैं। अब हम ये तवक्को रखते हैं और दरख्वास्त भी करते हैं चकवाल छप्पड़ बाज़ार के ताजरों से और चकवाल की आवाम से कि इसका कोई भी नया नाम दिया जाए, उस नए नाम से इसको पुकारा जाए। मैं भी यहाँ पे एक नाम देना चाहता हूँ और मेरे ज़हन के अंदर अगर इसको चकवाल मरकज़ी बाज़ार कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि इसकी मरकज़ी हैसियत तो है ही और ये बड़ा शानदार नाम रहेगा। ताहम चकवाल की इंतज़ामिया को पूरा हक है कि जो उनके पास नाम आए हुए हैं उनमें किसी नाम का इंतखाब करके छप्पड़ बाज़ार को, पुराने छप्पड़ बाज़ार को नया नाम दे दिया जाए। अभी हम बात करेंगे चकवाल शहर और छप्पड़ बाज़ार के ताजर नुमाइंदों से बात करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि वो सारा जो नया प्रोजेक्ट है, जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, जिसको मैंने चकवाल मरकज़ी बाज़ार के नाम की यहाँ पे सजेशन और तजवीज़ पेश की है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। अब्दुल खालिक दरवेश, पाक इंग्लिश न्यूज़, पुराना छप्पड़ बाज़ार।